दोस्तों, बहुत से लोग मानते रहे हैं कि पास्ट में अर्थ पर एलियन आया करते थे, जिन्होंने हमें पिरामिड जैसे बड़ी स्ट्रक्चर्स को बनाना सिखाया और समय समय पर हम ह्यूमंस की डेवलपमेंट में मदद की। वैसे ये सिर्फ कहानियां हैं, क्योंकि इनके पीछे की सच्चाई के कोई सबूत हम ह्यूमंस को नहीं मिले हैं। पर अभी भी दुनिया में एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसे एलियन टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखा जाता है और इसे अर्थ पर एलियन के आने का सबूत भी माना जाता है। दोस्तों, यह एक गोल ऑब्जेक्ट है जो दिखने में एक बाउलिंग बॉल गेम की एक बॉल की तरह है, पर इसका आकार उससे थोड़ा छोटा है। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को लोगों ने बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर का नाम दिया हुआ है, जिससे कई ऐसे सीक्रेट्स जुड़े हैं जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी मानते हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर सच में एक एलियन टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा आखिर यह बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर है क्या। बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर एक गोल गेंद की तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट है जो अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में रहने वाले बैड्ज फैमिली को 1974 में उनके घर में एक खुदाई के दौरान मिला था। बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर का डायमीटर 8 इंच और वेट 22 पाउंड है। और खास बात यह है कि जमीन में दबे रहने के बावजूद इस पर कोई भी रस्ट नहीं लगा था। बैड्ज फैमिली का कहना था कि जब उन्होंने इसे देखा तो ये बहुत ज्यादा चमक रहा था। उस समय बैड्ज फैमिली ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे अपने लॉन में खुदाई कर रहे थे तब उन्हें वहां से अजीब आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद जब उन्होंने वहां पर ध्यान से देखा तो वहां एक चमकदार गोल गेंद मौजूद थी। बैड्ज फैमिली ने शुरुआत में इसे एक तोप का गोला समझा जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शायद यहाँ गिरकर जमीन में दब गया, पर जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि यह कोई तोप का गोला नहीं है, बल्कि यह कुछ अलग है, क्योंकि ना तो इस पर कोई निशान था और न ही इस पर कोई रस्ट लगा था, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात थी। बैड्ज फैमिली का कहना था कि जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें इसे देखने के बाद बहुत अजीब महसूस हुआ, पर इसके बावजूद उन्होंने इसे अपने घर में रखा। पर तभी से उन्हें कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी, जिसने इस बात की ओर इशारा किया कि यह कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं है। साउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर। बैड्ज फैमिली ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उनका बेटा और उनकी बेटी गिटार बजा रहे थे तभी उन्हें इस बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जिन्हें शुरुआत में तो इस फैमिली ने इग्नोर किया, पर बाद में जब बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर तेजी से वाइब्रेट करने लगी तब इनकी पूरी फैमिली काफी डर गई और उन्होंने इस बॉल को बच्चों से दूर रख दिया। पर कुछ समय बाद क्यूरियोसिटी के चलते बैड्ज फैमिली ने इस बॉल को दोबारा बाहर निकाला। इस बार उन्हें एक नई चीज देखने को मिली। इस बार जब उनके बच्चे इस मिस्ट्री स्फीयर से खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब इस मिस्ट्री स्फीयर को उनका बेटा दूसरी ओर लुढ़का रहा था तो वह मिस्ट्री स्फीयर अपने आप डायरेक्शन चेंज करके वापस उस लड़के की ओर आ जाती थी। बैड्ज फैमिली ने जब इस मिस्ट्री स्फीयर के बारे में अखबार को इंटरव्यू दिया और इससे जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया तो यह इंटरव्यू अमेरिका में बहुत ज्यादा वायरल हो गया और लोगों ने इस मिस्ट्री स्फीयर को एक एलियन टेक्नोलॉजी मान लिया। जिसके बाद जब यह खबर अमेरिकी सरकार तक पहुंची तो अमेरिकी सरकार ने अपनी आर्मी को इसकी जांच करने के लिए भेजा, जिसके कुछ समय बाद अमेरिकी सेना ने बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर बॉल पर अपना अधिकार कर लिया और जांच के लिए ले गए। जिसके बाद एक लंबे समय तक अमेरिकी साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री स्फीयर पर जांच की। व्हाट साइंटिस्ट्स फाउंड इन बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर। अमेरिकी सेना के अधिकार में लिए जाने पर बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर पर एक लंबे समय तक अमेरिका के बड़े वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च की गई। इस दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के दौरान बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर में कई अजीब चीजें देखी। उन्होंने देखा कि बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर के चारों ओर एक अजीब मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे किसी चुंबक के चारों ओर होता है। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कोई चुंबक नहीं था। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के दौरान इस बॉल से निकलने वाले कुछ रेडियो सिग्नल्स को भी रिकॉर्ड किया, और यह भी एक चौंकाने वाली बात थी क्योंकि यह बॉल कोई रेडियो भी नहीं था। जिसके बाद इन रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड करने की काफी कोशिशें की गई, पर वैज्ञानिक ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। यह खबर जब देश दुनिया में फैली तो लोग बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर की एलियन से जुड़ी कहानियों पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगे और इसे एक एलियन टेक्नोलॉजी मानने लगे। उस दौरान अमेरिकी नौसेना के प्रवक्ता जैक्सनविल नेवल ने अमेरिका के अखबार पीटर्सबर्ग टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब हमने बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को देखा
तो सभी वैज्ञानिक चौंक गए। जिसके बाद उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। जिसके बाद उन्होंने इसके अंदर देखने के लिए इस पर एक्सरेज डाली ताकि इसका एक्सरे देखा जा सके, पर यहाँ भी वैज्ञानिक पूरी तरह से फेल रहे क्योंकि एक्सरेज मिस्ट्री स्फीयर के अंदर नहीं गई। इंटरव्यू में जैक्सनविल नेवल ने आगे बताया कि मुझे नहीं पता कि बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर को किसने बनाया या फिर यह क्या है, पर इतना तो जरूर है कि हमने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा और यह कोई विस्फोटक नहीं है। और इतनी लंबी रिसर्च में हम ये तो समझ गए हैं कि इसके आसपास रहना हम इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। तो क्या सच में बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर एक एलियन टेक्नोलॉजी है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है और यही कारण है कि आज तक वैज्ञानिक इस सब मामले पर पूरी तरह से बोलने से बचते रहे हैं, क्योंकि हम भले ही इस ऑब्जेक्ट को अभी सही से समझ ना पाए हों, लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी कहना एक बेवकूफी ही होगी, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर की गई रिसर्च में हमने यह पाया कि इसकी बाहरी सतह स्टील से बनी है और इसकी आकृति देखकर लगता है कि यह किसी मानव द्वारा निर्मित है। यानी यह हो सकता है कि शायद यह कोई ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी या आविष्कार हो जिसके बारे में मनुष्य जाति को नहीं पता। इसके अलावा इसकी आवाज और हिलने की कहानियां वैज्ञानिक रिसर्च में गलत साबित होती हैं, और कुछ लोगों की माने तो यह सभी एक पूरी तरह से कहानी है जो बैड्ज फैमिली द्वारा फेमस होने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि 1970 का दशक वह दौर था जब पूरे अमेरिका में एलियंस की कहानियां और यूएफओ दिखाई देने की कहानियां चर्चा में रहा करती थी। उस समय न्यूज पेपर्स में कई फेक यूएफओ फोटो छापे जाते थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अखबार को खरीदें, और शायद यही कारण था कि यह पूरी बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर के हिलने और आवाज की कहानी मीडिया द्वारा या फिर बैड्ज फैमिली द्वारा बनाई गई हो। बेशक यह एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम इंसान ज्यादा नहीं जानते, पर इसे एलियन टेक्नोलॉजी कहना शायद जल्दबाजी होगा। आप बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर की कई वीडियोस इंटरनेट पर देख सकते हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर पर की गई रिसर्च के बारे में बात की है। तो आइए इस बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। नंबर 1, बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर को शुरुआत में एक तोप का गोला समझा गया जो कि विश्व युद्ध के दौरान जमीन के नीचे दब गया था, पर बाद में इसकी जांच करने पर पाया गया कि यह एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में अभी हम इंसान ज्यादा कुछ नहीं जानते। नंबर 2, बैड्ज फैमिली जिन्होंने इस स्फीयर को अपने घर में रखा, उनके मुताबिक इस बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर में कुछ शक्तियां थी और जो व्यक्ति इस स्फीयर के पास रहता था उसे काफी अजीब महसूस होता था। नंबर 3, बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर बाहर से देखने पर एक ठोस मेटल गेंद की तरह दिखाई देता है, पर इसके अंदर से रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जबकि ना तो यह कोई रेडियो है और ना ही मैग्नेट। इसके इस अजीब बिहेवियर के कारण वैज्ञानिक भी इसे एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मानते हैं। नंबर 4, बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर का वैज्ञानिक अभी तक कोई एक्सरे भी नहीं निकाल पाए हैं, यानी हम इंसानों को यह नहीं पता कि इसके अंदर असलियत में क्या मौजूद है, और वैज्ञानिकों की माने तो इसका बाहरी आवरण तो हम मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, पर इसके अंदर मौजूद चीज के कारण ही यह मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स पैदा हो रही हैं। यानी अगर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर झांक लेते हैं तो हम इसके सीक्रेट से पर्दा उठा सकते हैं। नंबर 5, बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर का साइज 8 इंच और वजन 22 पाउंड है, जबकि इतनी ही बड़ी स्टील की बॉल से अगर इसकी तुलना की जाए तो यह अपने वजन से 4 से 5 पाउंड ज्यादा है, यानी इसके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट का वजन स्टील से भी ज्यादा है। नंबर 6, बैड्ज मिस्ट्री स्फीयर का नाम बैड्ज फैमिली के नाम पर ही रखा गया है। नंबर 7, 1970 के बाद से इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं की गई है और आज के समय में ये भी नहीं पता है कि यह कहां पर मौजूद है, पर कुछ लोगों की माने तो अमेरिका ने इसके पीछे की टेक्नोलॉजी का राज खोल लिया है और इसे एरिया 51 में रखा गया है, जहां अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी पर लगातार रिसर्च कर रहा है। अब ये क्या चीज है इसके बारे में कोई नहीं जानता। वैसे आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।